देखिए अभी हम रघुनाथपुर बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ यहाँ पे उनका पुतला दहन किया जा रहा है। कुछ यहाँ के ग्रामीण जन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा विक्रम भैया, आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? देखिए, यह मानवता के नाम पे शर्मसार करने वाला कृत्य जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और प्रतीकात्मक तौर पे बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका के बताए रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं और वहां के अल्पसंख्यकों की जान के लाले पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी को भी किसी की हत्या करने का, बांग्लादेश लिंचिंग करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी देश में। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और भारत में क्या इसको दर्शाना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि यह बांग्लादेश 1971 में जन्म लिया। उस समय भारतीय सेना के 3942 सैनिक मारे गए, शहीद हुए। वो किसके लिए? बांग्लादेश को जन्म देने के लिए, जो पूर्वी पाकिस्तान नाम से प्रचलित था और आतताइयों का केंद्र था। उस आतताइयों से छुटकारा दिलवाने वाले भारत के नौजवान जो शहीद हुए 3942 लोग, उन शहीदों का अपमान सीधे तौर पे जो है बांग्लादेश की सरकार कर रही है। अच्छा, ये सुनने में आया है कि वहाँ पे वो जो व्यक्ति थे, दास जी थे, दीपू दास, वो बताए कि सभी ईश्वर एक ही हैं, बस पद्धति पूजा का अलग अलग है। उसको लेकर के इसी बीच में पूरा समूह जो आता है, समूह के बीच में मार पीट कर उसको जला दिया जाता है। जो दीपदास जी जो थे वहाँ के, जिनको मार दिया गया, वो किसी कारखाने में कार्य करते थे, मजदूर वर्ग के थे और अल्पसंख्यक वर्ग के होने के नाते, मजदूर होने के नाते, पिछड़ा वर्ग होने के नाते उनका दोहन और शोषण किया गया। वो गलत है, इस कदर गलत है कि मानवता के नाम पे कलंक है। बांग्लादेश के लोग जो जिहादी मानसिकता के हैं और सिर्फ नोचने और खरोचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। वहां पे जो भी कृत्य हो रही है सरकार की देखरेख में हो रही है। जब प्रशासन ने वहां गिरफ्तार किया उनको, तो उसके बाद जो है उसको लोगों के हवाले क्यों किया, भीड़ के हवाले क्यों किया? उस भीड़ ने उसको पहले तो खूब मारा और मारने पीटने के बाद अर्धनंगा करके और नंगा करके उसको जो है, जब वो बेहोशी के हालत में थे तो उनको जला दिया गया। ऐसा क्यों? अच्छा, मानवता शर्मसार करने वाली घटना, थोड़ा सा आगे आजिए। मानवता शर्मसार करने वाली घटना बांग्लादेश में हुआ है, उसको लेकर के आज उनके प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद किया गया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, ये तो जरूरी है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, वहाँ का जो व्यवस्था है उसमें कमी है। कारण कि जैसे हम लोग के यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहता है यहाँ, मतलब कोई जाति धर्म के यहाँ कोई मीनबद्ध नहीं है। रहिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्वक रहिए। वहाँ का अभी का जो स्थिति बन गया है, तो समझिए कि वो देश नहीं, एक खालिस्तान के नाम से उसको कहा जाए, वो बढ़िया है। कहे कि मुस्लिम कंट्री चाहता है खाली हम अपने मुस्लिम को रहे, वो एक आतंकवादी केंद्र होते जा रहा है। आप ये समझिए कि भारत में भी तो मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते हैं। पाकिस्तान में 21 करोड़, बांग्लादेश में 4 करोड़, हमारे हिंदुस्तान में 21 करोड़ लोग रहते हैं। पर हमारे देश के मुस्लिम क्या मुस्लिम नहीं है? हमारे देश के मुस्लिम क्या दूसरे देशों के मुस्लिमों से कम है क्या? हमारे देश में भी तो मुस्लिम समुदाय रह रहा है। घटना अगर ये भारत में हो जाती तो कहीं आज का मतलब नजर ही कुछ और होता, आज का जो समय है वो समय ही कुछ और होता। देखिए, भारत और बांग्लादेश में अंतर है, यहाँ नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता है। क्या है कि यहाँ का जो मुस्लिम है वो अपने आप को मुस्लिम नहीं मानते हैं, वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। कारण कि यहाँ को ओवैसी को सुने होंगे, जब पाकिस्तान के साथ जब जंग हुआ था तो एक कुरैशी थी, उनके बारे में बयान दिया और अपने मुख से जो पाकिस्तान को जवाब दिए, तो उससे बांग्लादेश को सीख लेना चाहिए। हमारे देश के मुस्लिम जो है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, साइंटिस्ट हैं और हमारे देश में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। उनके देश में आतंकवादी क्यों हैं? अच्छा, ऐसी जो घटना बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर के क्या कहिएगा और क्या उसको संदेश दीजिएगा और सरकार से क्या कहिएगा? भारत सरकार ये जो भी 71 में जब आजादी हुआ तो उस समय समर्पण पत्र पे लिखा गया है कि कहीं पे अगर दिक्कत होगा, कुछ भी होता है देश में अनबन, तो भारत सरकार के सेना को आदेश देती है, घुसकर वो एक्शन ले सकता है। देखिए, उस पर हमको चाहे किसी को नहीं कहना, वहाँ विश्व स्तर पर पटल पर रखना चाहिए इसको।
कारण कि ये विरोध प्रदर्शन से क्या बताना चाहते हैं आप? विरोध प्रदर्शन से उसको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का अभद्र व्यवहार वहाँ किसी भी नागरिक के साथ न हो। कारण हिंदुओं के साथ नहीं, वहाँ कमजोर वर्ग और है। हिंदू तो है, लेकिन कमजोर वर्ग मुस्लिम में भी है। जब हिंदू के साथ होने जा रहा है तो वहाँ कभी मुस्लिम के साथ भी होगा, मुस्लिम भी है, वगैरह वगैरह जातियाँ है वहाँ। तो वहाँ जाति धर्म से नहीं देखा जाए। वहाँ का जो व्यवस्था है अभी विश्व पटल पर रखकर उसको दंडित करना चाहिए। वहाँ के जो सरकार की स्थिति है अभी विश्व पटल पर इसको रखा जाए। अमेरिका मतलब विरोध प्रदर्शन करने का सीधा साधा उदाहरण है कि बांग्लादेश में जो ये घटना हुआ, मानवता शर्मसार करने वाला घटना है, जिसका विरोध पूरे भारत देश के नागरिक कर रही है, पूरा दुनिया कर रहा है। और यहाँ के कुछ नजर दिखने को मिला है, रघुनाथपुर के कुछ युवा जन हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना बातों से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी जो घटना हुई है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे भारत देश में भी समानांतर से लोग रहते हैं और भी कंट्री में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से हुआ, अगर कोई कानूनी अपराध है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से दंड देना चाहिए। किसी ना समूह और किसी ना कि कोई दल उसको निर्णय ले, वहाँ की कानूनी व्यवस्था पर यह सवाल उठता है कहीं नहीं तो कहीं। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से ये पूरी देश को जवाब देना पड़ेगा, पूरे दुनिया को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी घटना बांग्लादेश में क्यों हो गई, जो कि यहाँ के लोग अपना विरोध प्रदर्शन के जरिए उसको बताना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं, बांग्लादेश का जन्म जब 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान से मुक्त कराया, उस दौरान भारतीय सेना के सामने जब उन्होंने सरेंडर किया था तो उस समय एक जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि जब भी वहां के हिंदुओं पे अत्याचार होगा, और ये लोग समर्पण पत्र में इन्होंने अभिलेख पे साइन किया हुआ है कि भारतीय सेना कभी भी जाके बिना किसी परमिशन के उनके देश में जाके अपने हितों की रक्षा कर सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे देश के रक्षा मंत्री से, हमारे देश के गृह मंत्री से मैं ये आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के हिंदुओं के साथ साथ दूसरे देशों में, चूंकि विश्व में एकमात्र हिंदुस्तान और नेपाल ही हिंदू के स्थान, बांग्लादेश से ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं, तो मुस्लिम माफ करिएगा, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, लेकिन सुरक्षित रहते हैं और खुले मन, खुले आसमान, खुले स्वतंत्र रूप से रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में ऐसी घटना होने के बाद हमारे यहाँ पैरामीटर है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख कोई भी हो, सिया हो, सुन्नी हो, सबको संविधान सम्मत अधिकार है अपनी बात रखने का और अपनी बात को जो है मनवाने का। एक पैरामीटर है। और वहाँ जो है किसी ने कुछ कृत्य कर दिया तो उसको वहाँ की अदालत ने नहीं, वहाँ की जनता ने मार दिया। किसी को सजा, अगर मैं अपने कानून ना सजा देकर वहाँ के जनता सजा दी, यही बात सबसे ज्यादा बांग्लादेश पर उठता है सवाल। और विश्व के नजर में जो उनका आज की स्थिति है वो काफी गिरी हुई स्थिति। और वहाँ के प्रधानमंत्री, आपको इस बात को जवाब देना ही होगा कि आपके देश में ऐसी घटना क्यों हो गई, और आपको माफी भी मांगना पड़ेगा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अमेरिका द्वारा प्रेरित है। भारत का जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोगों ने एक पाकिस्तान के जो सीडीएफ अभी बने हैं, असीम मुनीर, उनको एक किताब इन्होंने भेंट किया। असीम मुनीर को मोहम्मद यूनुस ने उसमें ग्रेटेस्ट बांग्लादेश दिखाया, जिसमें बिहार को भी दिखाया, झारखंड को भी दिखाया, पश्चिम बंगाल को भी दिखाया, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य को बताया। आप ये बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं विश्व को? बांग्लादेश जो है वो इतना शक्तिमान हो गया है, हम लोग इतने कमजोर हैं? ऐसा नहीं है। अगर भारत की मिसाइलें घुमा दी जाए सिर्फ बांग्लादेश की तरफ तो सिर्फ फुमकार भर से बांग्लादेश की अच्छी खासी जो है खटिया खड़ी हो जाए। पर हम लोग एक जो है जिम्मेदार देश हैं, एक जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो सिद्धांत है। और इन लोगों का क्या है? इन लोगों का सिर्फ है लूट खसोट करो, मारा काटी करो। आप न पढ़ते हैं, न पढ़ने देते हैं, न जीते हैं, न जीने देते हैं। ये क्या तरीका है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका विश्वास ही नहीं है। आप जो है सरिया लागू करना चाहते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे, किसी भी मूल्य पे नहीं होने देंगे। आप जो है बिहार को, बंगाल को आप बांग्लादेश बता रहे हैं, हम नहीं होने देंगे ऐसा। आप यही बात योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के अंदर बोलते हैं कि अगर मैं बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ अगर मैं एक्शन लूंगा तो कोई भी नेता या दल का हो या विपक्षी दल का हो, कोई भी अगर चूचा करता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ अपनी जगह पे सही हैं, चाहे किसी भी दल का नेता हो, वो अपने देश से समझौता नहीं करेगा।
कोई भी देश का नागरिक हो अपने देश को सर्वोपरि रखता है। वही काम आदित्यनाथ जी ने कहा है। और ये जो चिकन नेक बता रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी 2-2 चिकन नेक है। रंगपुर जो है उस जिले को काट दीजिए तो हमारा जो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है वो 180 किलोमीटर का हो जाए। और उसके बाद जो है उधर चटगांव है उसको काट दीजिए, वो 17 किलोमीटर का कॉरिडोर है, उसको काट दीजिए। तो फिर तो इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। इनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करता है। चावल हमसे तुम्हें चाहिए। पैदा किया उसका अगर एहसान का बदला ऐसे मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो तुम्हें पैदा किया वो तुम्हें मार भी सकता है। तो बांग्लादेश, आप ये मत, अपनी औकात मत भूलिए कि भारत ही आपको पैदा किया। और बांग्लादेश में ऐसी घटना पूरे विश्व से सवाल उठाती है और विश्व को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी घटना क्यों हुई। और यहाँ पे लोग ने आए और विरोध प्रदर्शन, भारत में भी विरोध प्रदर्शन नहीं पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश का। अगर ऐसे ही हाल रहा तो फिर कैसे विश्व शांति की ओर बढ़ेगा। चलिए, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करिए और अपना शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि दूर दूर तक जाए और बांग्लादेशी और जो भी रोहिंग्या जो भी है बांग्लादेशी, उन पर जवाब पूरे विश्व को जवाब देना ही पड़े। चलिए, आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रसार के साथ। जय हिंद।